हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो आज बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है हमारे यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है, कश्मीर वाली। और ऐसे में बना बनाया कोई खाना भेज दे तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती है मन से। ठीक है, मन भी यही करता है। इसमें सबसे बड़ा काम, सबसे गुस्सा किसके ऊपर आती है? जो कोई हम रजाई में लेटे रहे और जो वो कोई बोले कि हाँ उठ के कोई काम कर दो, खाना लगा दो, बर्तन धोना पड़ता, बहुत गुस्सा आती है। ठीक है, ये देखो हमारे सर जी, मेरे सर जी आज मेरे सर जी वहाँ जाएंगे, पटना जाएंगे। मैंने बताया था हॉस्पिटल जाएंगे। और IGMS, पटना में IGMS हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है। वहीं से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आज वहीं पे जाएंगे। और क्या बोलते हैं, तो ये मुझसे कह रहे थे मैं अब ये यहाँ से जाएंगे तो मैं इनको बहुत सारा फ़ोन करती रहती हूँ। जब घर पे रहते हैं तो बहुत लड़ाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करती हूँ। तो ये बोलता है कि जब मैं ये रहता हूँ तब तो तुम मुझसे बहुत लड़ाई करती हो, और मेरे घर से जाते के साथ ही तुम बहुत ज़्यादा फ़ोन करती हो। तो उसका यही रीज़न है गाइस कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। जब वो हमसे दूर चली जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ें हमारे पास हो तभी उसकी वैल्यू करी जाए। और क्या बोलते हैं, दूसरा यही है कि बहुत सारे लाइफ में जो दो लोग होते हैं तो दोनों में कमी भी होती है और ख़ासियत भी होती है। तो लोग जो है उनकी कमी को नोटिस करते हैं, उसके ख़ासियत को नहीं नोटिस करते हैं। रीज़न भी यही है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े हमारी भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि हमारी लड़ाई नहीं होती। हमारी बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, इनफैक्ट हमेशा लड़ाई होती है। लेकिन वही है, अब आज ये जाएंगे उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। ये घर पे रहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। किस किस के साथ ऐसा होता है, इधर किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे भी कहते हैं कि आदमी घर पे रहते ना तो काम ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता। सेम सही कहा है, जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अभी आज चले जाएंगे, आज शाम को जाएंगे यहाँ से पटना। कितने 300-400 किलोमीटर होगा, 300 किलोमीटर है। तो आज जाएंगे शाम को 7 बजे, फिर कल सुबह पहुँचेंगे, फिर वहाँ लाइन में लगेंगे, फिर ऐसे करके इनको 3 दिन लग जाएंगे वापसी रिटर्न घर आने में। तो शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत परेशान होते हैं, घर से निकलेंगे तो बहुत परेशान होते हैं। फिर मैं इनको बार बार फ़ोन करके समझाती रहती हूँ कि आप माइंड पे इतना मत लो कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो, इंजॉय करते हो जाओ। बिल्कुल लाइफ में दुख आना, ये बात तो पक्की है। ये तो अगर कोई भी इंसान ये अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल 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 ही गलत करता है। ठीक है, जैसे कि दिन है तो रात है, उसी तरीके से सुख है तो दुख आना ही आना है। बेहतर समझदार इंसान वही है जो सुख में ही दुख के लिए पहले से तैयारी करके चले। और मैं अभी बोलने वाली थी स्वास्थ्य के ऊपर, तो मैं उन लोगों सभी जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो हमारा शरीर है। और उसको आप प्लीज़ किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी के लिए भी ख़राब मत करो। क्योंकि जब आपके शरीर में कोई भी बीमारी लगती है या कोई प्रॉब्लम होता है, भले आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करता। उस तकलीफ़ से खुद को हमें खुद सहना पड़ता है। इनफैक्ट जो एक माँ होती है ना, इतना मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हमसे कोई प्यार करता है तो वो माँ ही करती है, उसके अलावा कोई भी नहीं करता। माँ बाप के अलावा अगर कोई प्यार करता है तो कहीं ना कहीं उसमें 1% भी मतलब या किसी ना किसी चीज़ को लेके आपसे उनको होगा ही मतलब। सिंपल सी बात है। जो लोग अगर इस गलतफहमी में हो कि हमसे कोई
विदाउट मतलब के प्यार कर रहा है या बदले में आपसे वो कुछ नहीं चाहता है तो चाहेगा, भले चाहे मेंटली सपोर्ट चाहे, चाहे फाइनेंशली आर्थिक सपोर्ट चाहे, चाहे क्या बोलते हैं शरीर के बाद आर्थिक मतलब फिजिकली सपोर्ट चाहे, किस कोई भी रीज़न XYZ उसे चाहिए चाहिए कि सिर्फ माँ होती है। लेकिन सच बताओ तो माँ के अंदर भी वो पावर नहीं है कि शरीर का कष्ट अपने बच्चे का माँ ले सके। ठीक है, मेरे हस्बैंड है सर्जियन की मम्मी भी है। अब मुझे तो दुख होता है, मैं तो इनकी वाइफ हूँ, सिंपल सी बात, तो होगा ही दुख इनको देख के या इनकी प्रॉब्लम को देख के। सोचो इतनी प्रॉब्लम है कि रात को नींद के लिए भी मेडिसिन लेनी पड़ती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी नींद फिजूल में ख़राब करते हैं, फिजूल में, लव लाइफ के लिए, किसी के प्यार में, या फिजूल की चीज़ें, रातों को जगना। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ों को। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ करना है तो आप अपने बॉडी, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो इस दुनिया में अनजान से अनजान रिश्ते भी आपके हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था पैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्वास्थ्य के बाद। तो कोई भी, जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, जैसे ड्रिंक करना, मेंटली स्ट्रेस लेना। आप लोगों को मतलब बहुत हैरानी होगी जब धीरे धीरे मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, तो आप लोग खुद कमेंट करके ये बोलोगे कि मुझे सब बोलते हैं कि पूजा तेरी शक्ल देख के या तेरे चेहरे से बिल्कुल नहीं लगता कि तेरी लाइफ में इतना कुछ दुख है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं। उस टाइम के लिए 1-2 सेकंड के लिए मुझे बुरा भी लगता है कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं सामने वाला पर्सन। कोई भी, बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, काफ़ी लोगों ने बोला है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और सच में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखती। कितना भी डिफ़िकल्ट स्ट्रेस हो उसको मैं कुछ देर के लिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितना अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ड्रग्स से भी ज़्यादा इस दुनिया में सबसे बुरा नशा होता है मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है। इतनी तो मुझे भी खैर नॉलेज है नहीं कि कौन सा होता है, वही ड्रग्स बोलते हैं। उससे भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, और क्या बोलते हैं, हार्मफुल और नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को, वो है टेंशन। ठीक, डिप्रेशन, टेंशन मतलब लो, ऐसा नहीं है कि कोई भी, हम भगवान तो है नहीं कि मत लो, मतलब पर उतना मत लो कि कई लोग होता है कि वो टेंशन ले लेके सामने वाले को तो ठीक जो सपोर्ट करेंगे खुद बीमार होके बैठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करो। हमारी दिवांशी स्कूल से आ चुकी है, ठीक है, और वो खाना खाने जा रही है। तो खाने में देखो मैंने क्या बनाया है, देखो दिवांशी दिखाओ, ये देखो दाल चावल और जो है आलू की भुजिया नहीं ली आपने, ये अपने आप खाना लेकर आई है, क्योंकि मैं वीर के पास थी और मैं वीर को हैंडल कर रही थी। तो मेरी दिवांशी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, वो काफ़ी सारे काम खुद भी कर लेती है, मेरा बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि मुझे जैसे कि अकेले हैंडल करना पड़ता है। वैसे तो मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, लेती है सासू माँ थोड़ी बहुत देर के लिए बेबी ले लेती है, जितना उनसे पॉसिबल होता है। पर ओल्ड एज के कारण 60+ है, और वो भी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं सपोर्ट कर पाती। तो हमारी दिवांशी खुद अब ये स्कूल में बैग छोड़ के आ चुकी है, और अब कह रही है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो अब मैं इसके पापा को भेजूँगी, वो कह रहे मुझे सोना है। हाँ, सोने के लिए वो कह रहे कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। पर मैंने बोला कि पहले आप इसका बैग ले आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, और अपने जैसे हमें ठंड लग रही है वैसे सोचना चाहिए कि बच्चों के ऊपर भी ठंड लग रही है। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इतनी ज़्यादा कलेक्टर अभी बन भी नहीं रही है, जब जैसे जैसे टाइम आएगा हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा होता है। ये देखो कितना खुश हो रही है दिवांशी, और ये वीर अपने पापा के पास है, वो मूछें बना रखी है स्कूल में। इसने अपनी मूछ बना, ये देखो ये गंदे से दोस्तों के साथ ये कैसे मैं इसको साफ सुथरा बना के भेजती हूँ। और ये देखो आप लोग ने
हट गया। और ये अपने मूछ बना के आई है, मूछ बना। चंदा इसकी मूंछ बना हट गया, पानी तो धो ली। ठीक है, धो भी नहीं पानी से, ठीक है गाइज। तो बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लो, ये कुछ बोल रही, बोलो। सर इसको मम्मी को सपोर्ट मत करना। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, मम्मी को सपोर्ट मत करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, और ठंडी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ठंडी महीने में सिर्फ 2-3 महीने के लिए आती है, गर्मी तो हमें 8 महीने झेलनी पड़ती है, इसीलिए बहुत अच्छे, मैं तो नहीं बना पा रही, आप लोग अच्छे डिशेस बनाइए और चाय पकौड़े के साथ एंजॉय करिए। बाय बाय, राधे राधे।